वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 16 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इससे पहले हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज़ के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि हमने ग्रुप नंबर 15 के एमसीक्यूज़ को सोल्व किया था। तो आज हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 16 के एमसीक्यूज़। तो बाकी की वीडियोज़ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल। इनमें से किसकी वोलेटिलिटी सबसे लीस्ट है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है वो कंपाउंड की एबिलिटी जो के वेपर्स बना सकती हो। ठीक है, जिस कंपाउंड के ईजिली वेपर्स बन जाते हैं दैट इज़ द मोर वोलेटाइल। जिसके वेपर्स ना बनते हों जल्दी दैट इज़ द लीस्ट वोलेटाइल। ठीक है, तो अब देखिए दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट के H2S से अगर हम शुरू करें तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है, उनके वेट्स हैं जो वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज़ हो जाता है, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। बट H2O, तो H2O दैट इज़ दी वाटर का एक मतलब अलग केस बनता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ से हाईएस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सभी में से हाईएस्ट। ठीक है, तो जो हमारे ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स हैं तो उनमें से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहता है। ठीक है, तो मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा उतनी ही उनकी होगी लीस्ट वोलेटिलिटी। ठीक है, तो ये बनेगा लीस्ट वोलेटाइल। ठीक है, जितना बॉइलिंग पॉइंट हाई उतना ही उनका वोलेटाइल बिहेवियर लो हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वाटर में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रो एक्टिविटी होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। ये इसका मेन रीज़न है। क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दैट इज़ द सेकेंड एमसीक्यू। दैट इज़ द कंपाउंड विच गिव्स ऑक्सीजन ऑन द मॉडरेट हीटिंग। जिसको अगर हम मॉडरेट सा ही हीट करेंगे तो हमें ईजिली ऑक्सीजन वहाँ से मिल जाएगी। वो कौन से कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द लोअर एक्टिव, जो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो लो एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में लो पोजीशन पर होते हैं, हाइड्रोजन से भी नीचे, जैसे कि सिल्वर हो गया या फिर मरकरी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मर्क्यूरियक ऑक्साइड दैट इज़ दी HgO, इसको अगर आप मॉडरेट सा ही हीट करेंगे, ये एक सॉलिड होता है। ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं मॉडरेट सा तो यहाँ से हमें Hg मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा और प्लस हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को हम कर लें बैलेंस तो यहाँ पर 2 लगेगा, तो हमारा आंसर मिलेगा ए कि इसको अगर आप लोग मॉडरेट हीट करेंगे तो हमें डायरेक्टली ऑक्सीजन प्लस मिल जाएगा मरकरी। इसके अलावा अगर आप लोग सिल्वर के ऑक्साइड को भी हीट करते हैं तो आपको डायरेक्टली सिल्वर और ऑक्सीजन मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग PbO2 को हीट करते हैं, ठीक है, इसका डाइऑक्साइड है Pb का, और ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये आप लोग अंडर द टॉपिक डाई ऑक्सीजन का जो एक सेपरेट टॉपिक होता है उसके अंडर आप लोग ये सभी रिएक्शंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ए, दैट इज़ दी HgO, दैट इज़ दी मर्क्यूरियक ऑक्साइड। क्लियर है। थर्ड एमसीक्यू। सो थर्ड वन इज़ वेरी वेरी सिंपल कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 8। सो दिस बिकम्स दी 1s2, 2s2, 4 हो गए और 4 बच गए 2p4। इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, ns2 np4। मतलब p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसे रिक्वायरमेंट होती है। सो देयरफॉर C इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व करना भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से ये तो है। अगर आप लोगों ने बेसिक रीड किए हैं तो आपको ग्रुप नंबर 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओजोन ऑक्सीडाइजेज मोइस्ट आयोडीन 2। अब देखिए ओजोन दैट इज़ O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये आयोडीन, तो आयोडीन मतलब के I2, ठीक है, मोइस्ट मतलब के साथ में है वाटर। इसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करवाकर क्या बनाती है, तो क्या होता है कि जो ओजोन होती है, ठीक है,
जो ओजोन होती है ये डिकम्पोज होकर O2 प्लस एक बना देती है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आगे जाकर आयोडीन के साथ रिएक्ट होते हैं ऐसे 5 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बना देते हैं I2O5, उसका एक ऑक्साइड। अब ये जो I2O5 है ये एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये मॉइस्चर में डिज़ोल्व होकर यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होकर वहाँ से बना देता है दैट इज़ एसिड। कौन सा एसिड बनता है? आयोडिक एसिड, ठीक है, इसमें 2 लग जाता है। तो ये सभी रिएक्शंस होती हैं, तो हमारा आंसर तो मेन ये हो गया कि आयोडिक एसिड बनेगा HiO3, इसका नाम क्या है? आयोडिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वहाँ पर कम्प्लीटली रिएक्शंस होती हैं। अगर आप लोग इन रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप लोग इन्हें ऐड कर इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी सोल्व कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि अगर आप लोगों को पोटाशियम आयोडाइड मतलब कि आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन, देन इट चेंजेस टू द आयोडीन, ठीक है। तो सॉलिड आयोडीन में चेंज हो जाता है। और आगे अगर आप सॉलिड आयोडीन की मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो HiO3 बन जाता है, ठीक है, इन दी मॉइस्चर। तो ऐसे आप लोगों को कुछ इनका रिलेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। क्लियर है? डन। आगे चलते हैं। मरकरी रिएक्ट्स विद ओजोन टू गिव। अब देखिए कि इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर अब फिर से सबसे पहले तो ओजोन डिकम्पोज होकर बनाएगी O2 प्लस एक एसेंट ऑक्सीजन। देन दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद दी मरकरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है? Hg2O, ठीक है, मतलब उसका एक ऑक्साइड बनता है दैट इज़ दी मर्क्यूरियस ऑक्साइड। तो ये बना हमारा Hg2O, ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है जब इसकी रिएक्शन हो जाती है, दैट इज़ दी टेलिंग ऑफ मरकरी। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से रीड करना। मैंने आपको बताया है कि जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है मरकरी की तो ये बन जाता है, उसमें एक हमें और वहाँ पर प्रोसेस होती है, उसको हम नाम देते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब देखिए ग्रुप नंबर 15 हो, 16 हो, 17 हो, सभी के हाइड्राइड्स का डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। रीज़न इसका बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज बॉन्ड वीक हो जाता है, बिकॉज H विद TE बॉन्ड इज वीक, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसका मेन रीज़न बनता है। बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी ब्रेक होकर हाइड्रोजन रिलीज़ कर पाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या बन जाएगा? H2TE, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। देयर इज़ नो SS बॉन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमें आयंस यहाँ पर शो किए गए हैं, तो मैं इन सभी आयंस से बनाऊंगा एसिड। ये एक्चुअल में जो सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पर सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया। तो सबसे पहला है H2S2O4, दिस इज़ द डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड, ठीक है। तो साथ में प्लीज़ इनकी स्ट्रक्चर से ज़रूर आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। इसमें क्या होता है? डाईथायोनस एसिड है, ठीक है। तो जहाँ पर वर्ड आ गया थायो मतलब सल्फ़र, सल्फ़र का बॉन्ड है इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ द ऐसा कुछ एसिड होगा ये। तो हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए कंप्लीट और 2 हो गए हाइड्रोजन, ये कंप्लीट है, और SS का यहाँ पर बॉन्ड होगा, ठीक है। और फिर है यहाँ पर H2SO5, ठीक है, दिस इज़ द डाई सल्फ्यूरियस एसिड। ये कौन सा है? डाई सल्फ्यूरियस एसिड, ठीक है। या फिर हम इसे बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पायरोसल्फ्यूरियस एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर वाला है सेम ऐसी ही होगी, बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया है सिर्फ, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सिमिलरली ऐसे ही बना दें पहले, तो सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आ जाएगा। इसमें दोनों सल्फ़र्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, ये आप लोग सोल्व कर ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? देन देयर इज़ H2S2O3, ठीक है, H2S2O3।
सो दिस एसिड इज द थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिस इज द थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक ऑक्सीजन हटाकर, ठीक है, H2SO4 था, एक O हटाकर सल्फर लगा दिया गया है, तो सल्फर एक ऑक्सीजन होगा डबल, 2 लगते हैं OH और एक ऑक्सीजन हटाकर लगा दिया गया है सल्फर का डबल बॉन्ड, सो दिस इज द H2S2O3। अब देखिए यहाँ पर आया है थायो बीच में, यहाँ पर है सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर उसने पूछा है सल्फर सल्फर बॉन्ड, चाहे हो सिंगल चाहे हो डबल, हमें दोनों टाइप के ही यहाँ पर देखने हैं हमें कि मतलब सल्फर सल्फर की अटैचमेंट है या नहीं। आखिरी है इसमें, दिस इज द इम्पोर्टेंट H2S2O7 दैट इज द ओलियम, ठीक है, ओलियम यानी कि डाईसल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम इसे बोल देते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ नेम्स इनके बहुत सारे हैं अलग अलग, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, बट उनके बीच में एक ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड वाले बना दिए, उनके OH एक यहाँ से हटाकर सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ उनको जोड़ दें, तो ये जो एसिड है दैट इज़ द डाईसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई SS बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, सल्फर सल्फर का बीच में ऑक्सीजन आ गई है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, देयर इज़ नो SS बॉन्ड इन दी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ द ओलियम। क्लियर है, ठीक है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, सभी स्ट्रक्चर्स बना लें साथ में, तो आपके लिए ये आगे के सभी MCQs में भी बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं, ठीक है। नाउ which one of the following oxide is न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें इसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले SiO2, सो SiO2 दैट इज़ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, दिस इज़ द एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि सिलिकॉन में जो है वो मोस्टली नॉन मेटेलिक बिहेवियर होता है काफ़ी, तो इसका जो ऑक्साइड है वो यहाँ पर बन जाता है एसिडिक। जिंक ऑक्साइड एंड द SnO2 दीज बोथ आर एम्फोटेरिक, ठीक है, ये दोनों एसिडिक भी हैं बेसिक भी हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको CO2 दे दी जाए दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, बट CO या फिर N2O ऐसे जो ऑक्साइड हैं ये क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, सो देयरफॉर A इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, ये तो काफ़ी सिंपल था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ सल्फर इन दी फॉलोइंग, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो यहाँ पर है S8 यानी कि इसकी एलिमेंटल स्टेट इसमें होगी 0। S2F2 में हम अज्यूम कर लेते हैं X, सल्फर की X और फ्लोरीन की ऑलवेज क्या होती है -1, सो 2X -2 × 1 2 इज इक्वल टू 0, सो X बिकम्स दी +1, ठीक है। अब आगे आ गया H2S, तो हाइड्रोजन की बन गई +1, इसकी X, so this is the 2 plus x is equal to 0, that is the x is equals to the -2, तो आंसर क्या बना 0 +1 and the -2, so our A option is right one, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है, सिंपल MCQ है, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि MCQs का हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो जाएं, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे एग्ज़ाम में क्या वहाँ पर आ सकता है, कैसे MCQs आते हैं, कैसे हमने जो इतना कुछ रीड किया है थ्योरी पार्ट में उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सेम MCQ आएगा या फिर कुछ और आएगा वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि MCQs हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने पूरे चैप्टर के थ्योरी पार्ट को रीड करना है अच्छे से, और इन MCQs को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो इनके साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब है यहाँ पर के द नंबर ऑफ द सल्फर बॉन्ड्स इन द सल्फर ट्राइऑक्साइड थ्राइमर दैट इज द S3O आयन इज, तो SO3 की एक अलग शेप बनती है जिसमें क्या होता है कि 3SO3 आपस में जुड़ जाते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये देखना है कि कितने सल्फर के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, सिंपल सी उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द
S3O9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक सल्फ़र एटम यहाँ पर है, एक सल्फ़र यहाँ पर है और एक सल्फ़र यहाँ पर है। सभी सल्फ़र थ्रू ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर SOS के कितने बॉन्ड्स हैं? ये 3 बॉन्ड्स हैं। बट सल्फ़र का कोई भी बॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। इसका तो आंसर हो गया 0 के देयर इज़ नो सल्फ़र बॉन्ड। बट यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर SOS बॉन्ड्स कितने हैं? 3 बॉन्ड्स, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपको पूरी स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज़ दी स्पेशल वन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है SO3 इन इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द रिएक्शंस, दैट इज X compound reacts with the sulfuric acid to give the Y compound, where Y is a gas that is the colorless and which have the irritating smell, ठीक है। which when reacts with the potassium dichromate solution, that is acidic potassium dichromate solution, gives a green solution। तो मतलब क्या है कि ये जो Y है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसने क्या किया है? इसने पोटाशियम डाइक्रोमेट की रिडक्शन करवाकर उसका ग्रीन सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो Cr आयंस, जिसमें कि Cr3 पॉजिटिव आयंस होते हैं और साथ में सल्फेट आयन जुड़े होते हैं, तो उसका ग्रीन सोल्यूशन बन जाता है। अब देखिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन ऑप्शंस में से क्या रिएक्ट करवाएं जो हमें एक गैस बना कर दे, जिसका कोई भी रंग नहीं है बट उसकी इरिटेटिंग स्मेल है, ठीक है। सो दिस कैन बी द सल्फाइट, दिस कैन बी द सल्फाइट आयन। हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम सल्फाइड, बिकॉज अगर हम सोडियम सल्फाइड में एसिड ऐड करेंगे देन इट विल गिव्स अस दी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दैट इज़ अवर वाई। और साथ में क्या बनता है? साथ में बन जाता है सोडियम सल्फेट, दैट इज़ दी बाई प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एंड H2O। तो हमारा वाई क्या बन चुका है? SO2, ठीक है। और SO3 आयन हमारा क्या बन जाएगा? X। ये तो हो गया। अब मैं आपको ये जो दूसरी रिएक्शन थी वो भी बता देता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, दैट इज ऑरेंज इन द कलर, ठीक है। इट चेंजेस इट्स कलर टू द ग्रीन बिकॉज एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमाइड solution is an oxidizing agent and sulfur dioxide is an reducing agent, so both reacts with each other and gives us the green solution which contains the potassium sulfate and the Cr2SO4 out 3, ठीक है। क्रोमियम का एक सल्फेट बन चुका है एंड प्लस दी वाटर, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सल्फर जुड़ गए हैं 3, सो देयरफॉर देयर इज़ 3। तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन होती है, तो ए आपका आंसर है। तो ऐसे आप लोगों ने रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, किसमें बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है? तो डाउन द ग्रुप, ये भी बिहेवियर सेम है सभी हाइड्राइड्स के लिए, ग्रुप नंबर 15 हो 16 हो, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका रीज़न क्या था कि इलेक्ट्रो एक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है, जिसके कारण के साइज इंक्रीज होता है और बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो दूर चले जाते हैं। बॉन्ड पेयर्स मूव्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, देयरफॉर रिपल्शन डिक्रीजेस, ठीक है। तो देयरफॉर बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये सभी इसके रीजंस होते हैं, आप इसके साथ इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देयरफॉर दिस वन, दैट इज़ द H2TE हैज़ द मिनिमम बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये सबसे एंड में आएगा, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण बॉन्ड पेयर्स दूर चले जाएंगे और रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद है, ये मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था कि ओलियम क्या होता है, व्हाट इज़ दी ओलियम। हमने इसकी स्ट्रक्चर भी बना ली है। सो दी यहाँ पर ओलियम क्या बनेगा, दैट इज़ ओलियम इज़ H2S2O7। इसके दो नाम और हैं, दैट इज़ दी डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसके अलावा इसका नाम है दैट इज़ दी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है, इसके ये दो नाम हैं। तो ये यहाँ पर इसको हम एक और इसका एक जनरल नाम रखा हुआ है, दैट इज़ दी ओलियम। तो इसकी स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ही बना ली थी, वो आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास MCQ, दैट इज़ एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन
ऑक्सीजन इज, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? सो देखिए कि अगर इसमें एक उन्होंने पूछा है अबाउट द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अब जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं देन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो मतलब ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो हाई रहेगी देन द एन, तो इसका मतलब बी और सी में से एक ऑप्शन होगा। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर रिएक्टिव। ठीक है, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी भी हाई होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड इनमें से किस में बना होता है? अब देखिए जब ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है देन वी कॉल इट इज द पर ऑक्सो बॉन्ड। ठीक है, तो जिसके नाम में है पर ऑक्सो वही इसका आंसर होगा, तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर है। बाकी आप लोगों ने सभी ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स जरूर बनानी है, 4 की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी एक एमसीक्यू में बना चुके हैं, ये भी आ गया था। इनकी स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल हैं दोनों ही एसिड, बाकी आगे और एमसीक्यूज़ में आ जाएंगी। तो H2S2O8 क्या होता है? दैट इज़ द पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के हम यहाँ पर रखते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो दिस वन एंड देयर इज़ दिस वन। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 2 सल्फ्यूरिक एसिड वाले मॉलिक्यूल। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए इस S के साथ आप लोगों ने एक OH और जोड़ देना है बस। ठीक है, वो होता है एक सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बीच जुड़े होते हैं 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है H2S2O, यहाँ पर 8 होता है, और ये जो है H2S2O7 उसमें यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन होगी यहाँ पर। तो ऐसे आप सभी की स्ट्रक्चर्स को याद कर पाएंगे ईजिली। तो हमारा आंसर क्या बन गया? दैट इज द पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? नाउ द number of bonds between the sulfur and oxygen atoms in the S2O8, 2 नेगेटिव आयन जो हमने अभी बनाया था, दैट इज़ द H2S2O8 हमने अभी था देखा एसिड। इसमें क्या था कि हमने 2 सल्फ्यूरिक एसिड वाले यहाँ पर रख लिए थे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस बार हम यहाँ पर आयन बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सिर्फ हाइड्रोजन की प्लेस पर हमें यहाँ पर लगा देना है चार्ज ऑक्सीजन पर, तो ये बन गया। अब देखिए कि सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, दैट इज़ 1 2 3 4, ऐसे इसके साथ भी 1 2 3 एंड दी 4, टोटल हो गए 8। तो मतलब कि सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम में यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 8 बॉन्ड बन रहे हैं। एंड दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द सल्फर एंड सल्फर एटम्स इन द रोम्बिक सल्फर, तो रोम्बिक सल्फर की कैसी शेप होती है? दैट इज़ द पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसी कुछ उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है रोम्बिक सल्फर, दैट इज़ द पक्कड़ रिंग। और इसका क्या नाम होता है भाई? पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है, या फिर हम इसको बोल देते हैं दैट इज़ द क्राउन शेप। ठीक है, ये हमें देखने को ऐसा लगता है दैट इज़ जैसे कि एक क्राउन हो, तो इसको हम बोल देते हैं क्राउन शेप, और इसका वैसे नाम क्या है? पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर। इसमें अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर इज़ आल्सो 8 सल्फर बॉन्ड्स, सो देयरफॉर 8 and 8 इज़ अवर राइट आंसर, C1 इज़ अवर राइट आंसर। तो मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाने को आती थी, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड MCQs आ रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड, तो फिर से इनऑर्गेनिक सल्फाइड आ गया X विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट्स द कंपाउंड Y, वहाँ से एक बना कंपाउंड Y रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स X अगेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि X रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, gives us the Y, then Y reacts with the sodium hydroxide, again gives us the X,
साथ में तो बहुत कुछ बनेगा, उसके बारे में हम अभी नहीं देख रहे। देन द रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अब एक्स एंड वाई को आपस में रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, देन गिव्स अस द जेड कंपाउंड। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पर इजी काम हो जाएगा कि एक्स है एक यहाँ पर सल्फाइड, तो अगर हम सोडियम सल्फाइड ऐड करते हैं तो वाई कंपाउंड हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये हम ऑलरेडी एक पीछे एक एमसीक्यू में इसे सोल्व ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व कर दें, क्योंकि यहाँ से हमारी छोटी हो चुकी है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द सोडियम सल्फाइड, ठीक है, एंड प्लस वाटर, ठीक है। सो नाउ अब अगेन है कि सोडियम सल्फाइड, ठीक है, प्लस वाई है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस वाटर गिव्स अस दी सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड यहाँ से बन जाता है। बैलेंसिंग आप लोग खुद कर सकते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट भी इतनी बिल्कुल नहीं है। तो हमारा वाई क्या बन गया है, तो इन्होंने पूछा है पहले वाई, तो वाई हमारा बनेगा दैट इज़ दी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक्स हमारा क्या है, एक सल्फाइड है दैट इज़ दी सोडियम सल्फाइड। सो देयरफॉर ए इज़ अवर राइट आंसर। तो देखिए रिएक्शंस जो होती हैं ऐसी जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाती हैं, उनको यूज़ कर कर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पर आपको एमसीक्यूज़ बनाकर दिए जा सकते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर एग्ज़ाम को ईजी करना हो तो ऐसे एमसीक्यूज़ बना दिए जाते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होने के कारण है, दैट इज़ दी उसकी रिडक्शन की प्रॉपर्टी के कारण है, ठीक है। रिडक्शन के कारण क्यों होता है, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है, वो क्या करती है, इट गिव्स अस दी, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, इट गिव्स अस दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्लस साथ में निकलते हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स जो कि आगे जाकर किसी भी कंपाउंड में ऐड हो जाते हैं जिसकी रिडक्शन करवाकर वो उसका रंग चेंज कर देते हैं। सो देयरफॉर एनी कलरिंग मैटर प्लस दी नेसेंट हाइड्रोजन इट गिव्स अस दी कलरलेस मैटर, ठीक है। सो ऐसे ये उसकी ब्लीच कर देता है। ब्लीच करने का मतलब होता है किसी चीज़ के रंग को हटा देना, ठीक है। सो उसे हमने क्या कर दिया है, दैट इज़ दी कलरलेस बना दिया है, ठीक है। इसका ब्लीचिंग एक्शन इसकी रिड्यूसिंग पावर के कारण बनता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन एक क्या होता है, दिस इज़ दी टेम्परेरी। मतलब अगर आप लोग दोबारा से उस मटेरियल की ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो उसका रंग है जो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिडक्शन वाला जो है ब्लीचिंग एक्शन वो यहाँ पर क्या रहता है, दैट इज़ दी टेम्परेरी, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सो सल्फर शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर इन इट्स वेपर स्टेट, ठीक है, जब हम उसके वेपर्स बना देते हैं, देन इट एग्जिस्ट एज द S2 मोलिक्यूल विच इज सिमिलर टू द ऑक्सीजन मोलिक्यूल। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो द पैरामैग्नेटिक, तो देयरफॉर सल्फर जो का जो S2 बनेगा दैट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आप लोगों ने पिछले साल बनाते थे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डायग्राम्स उसमें हम बनाते थे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वो बॉक्स बनाकर ऐसे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा ऐसे हम बॉक्स बनाकर बनाते थे, ठीक है, बीच में। तो वो जो सभी थी वहाँ पर हम बनाते थे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, और उसमें हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे। वहाँ पर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। आप लोग ऑक्सीजन की मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी डायग्राम्स को एक बार रिवाइज़ कर लें, ठीक है। 4th चैप्टर है आपकी क्लास 11th का, तो उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आंसर इसका सिंपल है, S2 आप लोग याद रख सकते हैं। ये सभी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड सल्फर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने
इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, अगर आप लोगों ने उसको ख्याल से देखा होगा तो आप लोगों को आंसर पता होगा। हमने ये एक बनाया था H2S2O3, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम हटाकर सल्फ्यूरिक एसिड का एक सल्फ़र एटम यूज़ कर लिया गया था, दैट इज़ दी थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दो लग जाएंगे यहाँ पर OH OH। ठीक है, ऑक्सीजन सभी ख़त्म हो गए। वैसे ऑक्सीजन 4 होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, एक यहाँ पर आता है, बट अब यहाँ पर एक सल्फ़र आ गया है, तो ये बनेगा आपका आंसर, जिसमें कि सल्फ़र ऑक्सीजन और सल्फ़र सल्फ़र दोनों के ही डबल बॉन्ड हैं। तो देयरफॉर थायो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही काम चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है। तो आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए हमने क्या देखा था कि H2S से अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, और वाटर का तो एक मतलब अलग केस है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर सबसे लो वाला यहाँ पर कौन बचता है, दैट इज़ दी H2S। सो देयरफॉर H2S का जो है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, वो एक गैस होती है, दैट इज़ दी हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी के रोटन एग जैसी यहाँ पर होती है, स्मेल होती है। ठीक है, क्लियर है। ये सभी सिंपल से MCQs हैं, ठीक है, छोटे छोटे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड ऑफ द सल्फर कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर एटम। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो सल्फ्यूरियस एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरियस एसिड में ऐसा होता है कि सल्फ़र के साथ दो तो जुड़े होते हैं OH, ठीक है, 2 बॉन्ड बन गए, और एक जुड़ा होता है डबल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके एक्स्ट्रा होते हैं जो एज ए वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सल्फ़र के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 यूज़ हो गए, 2 बच गए। सो देयरफॉर द सल्फ्यूरियस एसिड इज़ अवर राइट आंसर। बाकी की स्ट्रक्चर्स बना लेना खुद, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद है ऑक्सीजन एग्जिबिट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन। अब देखिए कि ऑक्सीजन जो है दिस इज दी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और इसके ऊपर कौन है, दैट इज दी फ्लोरीन। फ्लोरीन इज दी फर्स्ट पोजीशन, मतलब कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रो एक्टिविटी हाई होती है। उस पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, नेगेटिव, और जिसकी लो होती है उस पर बन जाती है पॉजिटिव। मतलब कि ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन बना सकता है, बाकी और कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी आपका हो, वो इसमें हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म्स दी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ वो फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव बनाएगा। तो OF2 इज़ अवर राइट आंसर। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलती है, +2, और फ्लोरीन की कितनी होती है, -1। इसकी तो ऑलवेज यही रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिड्यूसिंग। अब देखिए फिर से आ गया कि रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या होती है, अभी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकन्स। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो देयरफॉर जो आखिरी वाले एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन ईजिली अपना रिलीज कर सकते हैं। इसका रीज़न यही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लीस्ट रिड्यूसिंग, डी बन जाएगा। इसके बाद है रोस्टिंग ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की अगर हम रोस्टिंग करते हैं, गिव्स द गैस X। ठीक है, एक गैस X मिलती है एज ए बाय प्रोडक्ट। दिस इज द कलरलेस गैस विद चोकिंग स्मेल एंड डैमेज टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एज ए रिजल्ट ऑफ द एसिड रेन। अब देखिए यहाँ से आइडिया होगा, एसिड रेन बनाती है वो कौन सी गैस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। तो मतलब अगर हम सल्फ़र की और की रोस्टिंग करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ही बनने वाली है, तो X हमारा क्या हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। और आगे भी था कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी सही है, और ये एक यहाँ पर एसिड बना देती है, बट इसके एसिड को हम आइसोलेट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, सिंपल थी सभी प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
इनकी सभी की ही PDF फाइल्स भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन कर दें, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।